अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कट बिगेस्ट हाउस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मोमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया, जिसमें कहा गया कि बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया की बेसिस क्या है, हम उसको क्लासीफाई करने की, उसको क्लासेस में डिवाइड करने की हमारे पास एक बुनियाद यह है कि वो कैसे एनर्जी को गेन करते हैं और कार्बन कैसे उनमें यूटिलाइज होता है। उसने कहा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है और बैक्टीरिया हमारे पास जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिक सोर्सेज से हमारे पास जो होता है वो हम बनाता है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। वाल एटोट्रोफिक हमारे पास जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी हमारे पास जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हमारे पास जो होती है वो दो टाइप्स है और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बताया जाएगा कि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इसकी पहली टाइप है जिसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। व्हेन द लिखा है कि व्हेन द विद द एक्सेप्शन ऑफ सियानो बैक्टीरिया ऑल द अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेन द यूनिक टाइप ऑफ द क्लोरोफिल नाउन एज अ बैक्टीरिया क्लोरोफिल। उसने कहा कि सियानो बैक्टीरिया एक वो वाहिद बैक्टीरिया है जिसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद है, जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनके पास एक क्लोरोफिल मौजूद है जिसे हम बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल जो है हमारे पास मेम्ब्रेन्स ऑफ मेसोसोम में जो होती है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल हो जाती है। ग्रीन प्लांट्स के अलावा एल्जी और सियानो बैक्टीरिया, इन तीनों को छोड़ के बाकी हमारे पास जो फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो ना तो वाटर को यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे और ना ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या यूज़ करते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड होती है और हमारे पास एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस करती है। अब एलिमेंटल सल्फर हमारे पास आगे सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स की तरह हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो भी एनर्जी को यूज़ करता है, सनलाइट एनर्जी को यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। यहाँ पे आपको इक्वेशन जो है वो थोड़ी काटी हुई नजर आ रही है, आप इस नीचे वाली इक्वेशन को देख लें। एज इट इज़ ये दोनों इक्वेशन से सेम है जिसमें कहा गया है 2H2S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे पास मिलकर CH2ON बना देते हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला वाटर बनते हैं और हमारे पास एलिमेंटल सल्फर बन जाता है। ये आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन से सेम होती हैं। हमारे पास एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के हमारे पास जो मसाले से हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ये तीनों मिसाल हमारे पास जो होती हैं वो आ जाती हैं। कीमोएटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स से, वो लाइट एनर्जी को यूज़ नहीं करते और वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने से हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। सल्फर बैक्टीरिया के लिए बारे में कहा जा रहा है कि ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एनर्जी। 2H2S सेम हमारे पास इक्वेशन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, वाटर और एलिमेंटल सल्फर बन रहा है। फिर दोबारा हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास एलिमेंटल सल्फर, वाटर और एनर्जी बन रही है। याद रखिएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की इस फर्स्ट इक्वेशन में फ़र्क ये है कि ये सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, जबकि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास सनलाइट एनर्जी या लाइट एनर्जी को यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मेंशन भी है, ये इन दोनों की इक्वेशन में ये फ़र्क है, ये याद रखना है आपको। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में कहा जा रहा है कि कैनॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, इसलिए वो जो इन्वायरमेंट में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं। हमारे पास दो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, एक सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आ जाता है हमारे पास और एक पैरासाइटिक बैक्टीरिया आ जाता है। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में लिखा हुआ है कि इसके पास बहुत सारे अमाउंट पे इंजाइम्स मौजूद है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंजाइम्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमस को ब्रेक डाउन करते हैं। ह्यूमस क्या चीज़ है, एक डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिके हो चुका है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं टू द सिंपलर कंपाउंड्स। यानी ह्यूमस को हमने अगर सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ना है तो हमारे पास इंजाइम का एक एक्सटेंसिव सिस्टम मौजूद है। हमारे पास देन सिंपलर सब्सटेंसेस यहाँ से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। इनकी मिसाल दी जा रही है सॉइल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल जेडोमोनास एंड एजोबैक्टर। देन पैरासाइटिक बैक्टीरिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपना फूड जो होता है वो होस्ट से हासिल करते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास पैथोजेनिक होते हैं यानी डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया होते हैं और इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की हमारे पास मिसाल दी जाएगी। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी भी मेमेलियन सेल में, बैक्टीरियल सेल में कहीं पर भी ये एंटर हो सकते हैं। इवन वहाँ पर एंटर होकर ये वहाँ से तो अपना खुराक और रहने की जगह ले लेते हैं, लेकिन इंटर्न होस्ट को जो होते हैं वो नुकसान पहुँचाते रहते हैं और पैथोजेनिक होते हैं।
यहाँ हमारे पास आर्किया की यूनिफाइंग करैक्टरिस्टिक्स बयान किए गए, जिसमें कहा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्किया, जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्किया मौजूद है, इसको हम पहले आर्कियो बैक्टीरिया कहते थे। आर्किया के कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के साथ मिलते हैं और कुछ ट्रेड्स जो हैं वो यूकेरियोट्स के साथ मिलते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स के अलावा आर्किया के पास अपने एक यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से हमने इसको एक सेपरेट डोमेन में क्लासीफाई किया। उस डोमेन का नाम जो होता है वो आर्किया होता है। यूनिफाइंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किया में आपके पास बताया जा रहा है कि सेल वॉल ऑफ आर्किया डू नॉट कंटेन द पेप्टिडोग्लाइकन। आर्किया की सेल वॉल के पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। सम आर्किया के पास पॉलीसेकेराइड, सम आर्किया की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है और सम आर्किया की सेल वॉल जो होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन कुछ आर्किया ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल मौजूद ही नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ें तो अनयूजुअल लिपिड्स मौजूद हैं जो उनको अलाउ करते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपना फंक्शन हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म कर सकें। आर्किया, यहाँ पे आपने लिपिड्स ऑफ आर्किया और लिपिड्स ऑफ बैक्टीरिया को कंपेयर करना है। आर्किया के लिपिड्स के पास भी ग्लाइसरोल है और लिपिड्स के बैक्टीरिया के लिपिड्स के पास भी ग्लाइसरोल है। लेकिन आर्किया की जो लिपिड्स हैं वो ब्रांच्ड चेन्स के साथ हमारे पास अटैच्ड हैं और हमारे पास बैक्टीरिया के जो लिपिड्स हैं वो हमारे पास फैटी एसिड्स के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे अनब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। मिथाइनोजेनेसिस पहले भी हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कि फैटी एसिड्स होते हैं वो पॉलीमर्स नहीं हो सकते, वो किसी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं होता है फैटी एसिड्स का। मिथेनोजेनेसिस के बारे में कहा जा रहा है कि मिथेनोजेनेसिस इज द एबिलिटी टू फॉर्म द मीथेन, यानी मीथेन बनाने की काबिलियत जो होती है वो सिर्फ कुछ आर्किया में ही मौजूद होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और रिड्यूस्ड एलिमेंटल सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फोटोसिंथेटिक आर्किया मौजूद नहीं होता। आपको पता है कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस के बारे में कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया और आर्किया में मेजर डिफरेंस जो है वो उनके राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस का है। उसने कहा कि 1500 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड मौजूद है और उसमें से 910वां न्यूक्लियोटाइड जो है वहाँ पे हमें ये डिफरेंस मिला है, यानी 1500 न्यूक्लियोटाइड में से 910 हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पे हमें ये डिफरेंस मिला है। यू बैक्टीरिया और आर्किया का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे AACUC और AAA है और यहाँ पे देखिए AACU, यहाँ पे C की जगह जो होता है यहाँ पे U मौजूद है एंड देन AAA। ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपके MCQs में पूछा जा सकता है। दोबारा जो हमने पढ़ा है उसको एक टेबल में क्लासीफाई किया गया जिसमें कहा कि आरएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से मिलते हैं और वहाँ पे आर्किया में जो होते हैं वो यूकेरियोटिक वन से मिलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं और आर्किया जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है और यूकेरियोटिक होते हैं। इंट्रॉन्स यानी नॉन कोडिंग पार्ट्स ऑफ द जीन जिसे हम कहते हैं वो एब्सेंट है और प्रेजेंट है आर्किया में। बैक्टीरिया के बारे में बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टू स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल के बारे में बताया जा रहा है। क्लोरामफेनिकोल के इनहिबिटेड होता है, नॉन इनहिबिटेड। पेप्टिडोग्लाइकन क्या सेल वाल में मौजूद है तो बैक्टीरिया में मौजूद है लेकिन आर्किया में मौजूद नहीं है। मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन चेन्स यहाँ पे जो ग्लाइसरोल के साथ कार्बन चेन अटैच थी वो अनब्रांच्ड और जो ग्लाइसरोल के साथ यहाँ पे कार्बन चेन अटैच्ड है फैटी एसिड की वो ब्रांच है। यहाँ पे अनब्रांचिंग शेप मौजूद है जहाँ पे ग्लाइसरोल, सॉरी मैंने गलत बता दिया पहले, जहाँ पे ग्लाइसरोल फैटी एसिड के साथ अटैच है तो वो अनब्रांच है और जहाँ पे हमारे पास ग्लाइसरोल जो था वो कार्बोहाइड्रेट चेन के साथ अटैच था तो वो ब्रांच स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।